है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज़ें होती है जो एक्सेल में बहुत काम आएगा, उन सब चीज़ों को अब मैं बेस से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि हम भले ही एडवांस एक्सेल पढ़ रहे हैं मगर उस एडवांस एक्सेल तक जाने के लिए हमें बेसिक एक्सेल का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक फीचर ही आपको आगे चल के एडवांस फीचर तक पहुंचाते हैं। तो हम एक्सेल के जिन आप फार्मूला या फिर फंक्शन या जो भी कंडीशंस का हम इस्तेमाल करेंगे, उन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन एक एक करके उन चीज़ों का हम प्रैक्टिकल भी यूज़ करेंगे। उनके लिए हमने कुछ स्पेशली शीट्स बनाएंगे जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है कि मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी मार्कशीट और सिंपल सी सेल्स रिपोर्ट बताने वाला हूं, क्योंकि इनके ऊपर मुझे आपको बताना है स्पेशली सम, एवरेज, काउंट, ये छोटे छोटे से ऑप्शन, और एक बड़ा ऑप्शन आता है जिसे हम लोग इफ यूज करेंगे। इफ फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, किस किस तरीके से हम इन चीजों का उपयोग करेंगे, ऐसी सभी चीजें जब आप एक एक करके यूज करते हैं तो आप एक्सेल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करना सीख जाएंगे। मैं आपको बेसिक के फीचर से शुरू करने वाला हूं और ले चलूंगा एडवांस फीचर्स तक। तो हमारी एक एक चीजें जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते हम हर बारीकियों को देखते हुए कौन कौन सी चीजों का उपयोग करने वाले हैं और हमें एक्सेल में कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। सबसे पहले मेरा जहां भी कर्सर रखा या जो भी मैं अक्षर यूज करने वाला हूं, याद रखिए मैं एक एक फार्मूले का यूज बताने वाला हूं। अभी मेरे पास कितनी सारी चीजें हैं और इन सब चीजों को मैं किस किस तरीके से यूज करने वाला हूं, हर एक चीज में पहले स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं और इस स्ट्रक्चर का यूज आप कैसे करेंगे। सुनिए, मैंने यहां पर एक सिंपल सा एक मार्कशीट का स्ट्रक्चर रेडी किया, जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपको दिखने वाला है सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज, डिवीजन एंड रैंक। याद रखिए, इतनी सारी स्क्रीन पे चीजें दिख रही है ना, 10 से 15 मिनट 20 मिनट के बाद आप ये सब चीजें सीख जाएंगे। और याद रखिए, हर चीज का एक समझने का तरीका है, सीखने का तरीका है। मैं हर एक चीज को माइनर चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, मुझे नेम वाले कॉलम की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो मैंने नेम वाले कॉलम को बड़ा कर दिया। ये सेल है, और अगर मुझे ऊपर टाइटल डालना है तो मैंने एटलीस्ट यहां से लेकर यहां तक की रेंज को ले लिया, सिलेक्ट किया। अब इस रेंज को मैं करने वाला हूं मर्ज, और मर्ज करने के लिए आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं मर्ज सेल। जो 3 4 5 जितने भी कॉलम, रो कॉलम को सिलेक्ट करोगे, उसे सिलेक्ट करने के बाद अगर आप मर्ज करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अब आप अगर यहां लिखते तो एक अक्षर, एक वर्ड लिखा पाता, यहां भी जाएंगे, अब आप एक बड़े से बड़ा वर्ड लिखकर रख सकते हैं। और यहां पर हम जाएंगे, मैंने लिखा स्टूडेंट एक्सेल डेटा शीट, मैंने यहां पर डाला स्टूडेंट की एक्सेल डेटा शीट मैंने लिखा। अब मेरे पास एक टाइटल बन के तैयार है, जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट एक्सेल डेटा शीट यूज करी। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर ये सीरियल नंबर है, यहाँ नेम है, यहाँ सब्जेक्ट है, टोटल, परसेंटेज लिखा है, पर हर एक चीज को मैं धीरे धीरे बताने वाला हूं। सबसे पहले जब मैंने मार्कशीट को तैयार किया, ये एक सिंपल मार्कशीट है, वो भी मार्कशीट बताऊंगा जो रियल लाइफ में बनती है। उसके लिए मुझे बहुत सारी कंडीशन, एक स्ट्रक्चर रेडी करना सिखाना पड़ेगा आपको। बट अभी हमारा देखा जाए तो सेकेंड डे बोलते हैं, मगर मैं आज प्रैक्टिकली फर्स्ट डे से बता रहा हूं। तो क्या होगा, ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। अब मैंने क्या करा, मुझे 5 स्टूडेंट के नाम डालना है। तो क्या करूं मैंने 1 नंबर डाला, मुझे 5 स्टूडेंट के नाम डालना है, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा। ये मैंने 1 2 3 4 5 जितना भी लेना है, तो देखो 1 1 आया,
क्योंकि मैंने कंट्रोल की नहीं दबाई। तो कंट्रोल की बटन दबाऊंगा, फिर कॉर्नर से पकड़ के नीचे तक खींचेंगे तो देखिए अगर मैंने यहां से लेकर फिर से यहां तक खींचा, मुझे अगर यहां तक लेना है, ये 10 स्टूडेंट आ गए, 10 नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए। कैसे आए? कंट्रोल के साथ डाउन एरो की बटन दबाया, अपने आप आ गए। पर अब मैं ये चाहता हूं कि क्यों नहीं ये पूरा डेटा एकदम सेंट्रलाइज आए, मतलब मैं हर एक सेल में कब तक बार बार जाके इनको सेंटर कब तक करूंगा मैं। तो मैं एक काम करता हूं, पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूं। आप देखिएगा पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, मैंने डेटा को सेंट्रलाइज कर दिया। अब आप सोचिए सर कुछ तो हुआ नहीं, पर हुआ क्या? अब आप कहीं भी कोई वर्ड टाइप करेंगे तो सबका पॉइंटर सेंटर ही रहेगा। बताता हूं, मैंने यहां कर दिया आकाश, विजय, अतुल, मयंक, मानसी, मनोज, आकाश, इतने नाम मैंने यहां पर लिखकर रख दिए। देखा आपने, मैंने जितने भी नाम लिखे ना सारे की सारे एकदम सेंट्रलाइज आए। क्यों? क्योंकि मैंने इतने को सेंटर किया था, इनको सेंटर नहीं किया। तो चलिए मैं इनको भी सेंटर कर देता हूं, आ गया। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा टाइटल है ना वो कलरफुल आए, मतलब जो मेरा टाइटल मैंने डाला वो थोड़ा इन वर्ड से, इस अक्षर से कुछ अलग दिखाई दे। तो चलिए मैंने क्या करा, उनका बैकग्राउंड येलो कर दिया। अब क्या हो रहा है, आप ही देख रहे हैं कि अब ये सबसे अलग दिख रहा है कि किस तरीके से आएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं डेटा को यहां वन बाय वन फिल कर देता हूं। ये देखिए मैंने डेटा फिल किया, पूरे डेटा में मन से डाल रहा हूं। भाई कोई का नाम हो और कोई फेल हो तो टेंशन मत लीजिएगा, ये तो मैंने अनुमानित नाम डाले हुए हैं। अभी मैंने क्या करा, पूरा की पूरा डेटा डाल दिया। अब क्या करने वाला हूं मैं, पूरा डेटा मैंने एक एक करके वन बाय वन कुछ नंबर्स डाले। अब मैं आपको ये चीज बता दूं मैंने क्यों ऐसा डाला, आप खुद देख रहे होंगे कि वन बाय वन मैंने क्यों ऐसा किया। यहां पर ये जो सीट दिख रही ना, ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये सब्जेक्ट है। अब मैं बैठा हूं टोटल के पास। मैंने आपको पहले बोला कि कुछ फीचर्स में आपको कई तरीके से बताने वाला हूं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट जो आता है, उस पहले कॉन्सेप्ट का नाम है सम। मतलब मुझे इन सभी का टोटल चाहे ऐसा लगाना हो चाहे ऐसा लगाना है, इन सभी के लिए मैं सम यूज करूंगा। अब सम के लिए मेरे पास 3 कंडीशन है। अब आपको रियल लाइफ में जो कंडीशन वेरी इजी लगे, सरल लगे, उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। बट मेरा पर्पस है कि आपको उन तीनों कंडीशन के बारे में जरूर बताऊं। तो देखिए मैं कुछ कंडीशन लेंदी प्रोसेस है, बट कोई बात नहीं, सीखना तो जरूरी है। तो मैंने पहले टोटल के पास कर्सर रखा, और कोई भी फार्मूला जब स्टार्ट होता है मैन्युअली हम लिखते हैं तो उसे हम इक्वल से रिप्रेजेंट करते। कोई भी फार्मूला अगर आप शुरू करेंगे तो उसे आप स्टार्ट कीजिए इज इक्वल टू लगा के। मैं अभी आपको कितनी चीजों के ऊपर फोकस करवा रहा हूं, केवल सम करना सिखा रहा हूं। तो मैंने इक्वल लगाया। अब मुझे किन सब्जेक्टों को देखना है, जोड़ना है, तो मैंने हिंदी। अब हिंदी कहां पे लिखा है, मैंने इक्वल लगाए, हिंदी लिखा है C और इधर लिखा है C3। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल लगाया, माउस ले गया, मैंने यहां कर्सर रखा, तो ये देखो इक्वल C3 ऑटोमेटिक आ गया। या तो मैं हाथों से लिखता, तो मैंने क्या करा, इक्वल लगाया, वहां पे जाके क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, C3 के मार्क्स को D3 से जोड़ना है, तो प्लस लगाया, ये आ गया, 2 हुआ। तीसरा, फिर मैंने प्लस बटन दबाया, क्लिक किया, मैथ्स आ गया। फिर मैंने क्लिक किया, प्लस बटन दबाया, फिजिक्स आ गया। फिर अब मैं चाहता हूं कि मैं लिख ही दूं, तो मेरे को क्या लिखना है, G3
ये G3 लिखा। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये फार्मूला इतना लेंदी क्यों बता रहे सर आप। मैंने आपको क्या बोला कि जब मुझे, अगर ये तो अभी मैं कंटिन्यू प्लस कर रहा हूं, अगर वाई दी वे ये ऐसा मुझे यहां आंसर चाहिए होता तो तब आपको यही उपयोग में आएगा। इसलिए मैंने प्लेन प्लस करने के लिए भी आपको बताया, मैंने इक्वल से शुरू किया। मेरे देखिए इज इक्वल टू ये C3 यहां से आ गया, तो ये C रो 3 कॉलम, तो C3 D3 E3 F3 G3 आ गया। यानी मैंने यहां तक के जितने भी थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी को मैंने लिखा। और अब इतना लिखने के बाद आपको केवल एंटर करना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर ये आया, ये 1 का टोटल आया। अगर मैं इसके यहां पर क्लिक करने के बाद अगर इस कॉर्नर पे क्लिक करके, ये जो कॉर्नर होता है यहां से क्लिक करके यहां तक खींचूंगा तो मेरा टोटल सबका ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए मैं 2 बार क्लिक कर रहा हूं, ऑटोमेटिक आ गया। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको टोटल लगाना है, आपके पास 1 लाख स्टूडेंट भी है, तो बस आप 1 का लगाइए, यहां क्लिक करेंगे, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लिक करने के बाद इस कॉर्नर से आपको बस पकड़ के नीचे तक खींचना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो ये हुआ मेरा प्लस करने का, सम करने का, जोड़ने का पहला नियम कि आपको कैसे जोड़ना है, कैसे सम करना है। मैंने पहला तरीका आपको बता दिया कैसे करना था। अब आपने बोला सेकेंड रास्ता क्या है, तो फिर सेकेंड रास्ता मेरे पास है, मैं यहां इक्वल लगा दूंगा और इक्वल लगाने के बाद लिखूंगा सम ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने लिखा इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। कहां से शुरू होगा, C3 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, C3 से। कहां तक जाएगा, कॉलन लगाइए, मुझे G3 तक लेना है तो G3 करेंगे, ये आ जाएगा। अब देखिए ये C3 से मैंने शुरू किया और एंडिंग कहां होगा मेरा, G3 पे। एंटर किया और जैसे ही यहां पर जाएंगे 2 टाइम क्लिक करेंगे, ये आ गया। मतलब दोनों रास्ते में सम हुआ। और आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने फिर इतना लेंदी क्यों बताया। जो भी फार्मूला लगाया जाता है वो फार्मूला बार के ऊपर आप देख रहे होंगे, जो भी फार्मूला मैंने लगाया वो आपको इस फार्मूला बार पे दिख रहा होगा। याद रखिए मेरे पास सम करने के 3 रास्ते अलग अलग थे, तो मैंने पहला रास्ता यूज करा, इक्वल टू, यहां से शुरू किया। मैंने पहला रास्ता बताया C3 D3 E3 F3 एंड G3 करके केवल एंटर किया, तो पहला रास्ता तो इस तरीके से सम हो गया। दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया, ये जो अभी आपके सामने है, इज इक्वल टू, यहां पर लिखा मैंने सम लिखा, कहां से शुरू होगा, C3 से स्टार्ट होगा, कहां तक ले जाना है आपको, G3 तक ले जाना है, तो यहां पर G3 आ गया। 2 हो गया। और तीसरा रास्ता मैं जो बताने वाला हूं वो मैं आपको यहां से बता रहा हूं। और तीसरा रास्ता है वो हमारा, देखा जाए तो वो ऑटोमेटिक तरीका है और उसे बोलते हैं हम लोग ऑटो सम यूज करूंगा। और ऑटो सम से यहां पर मिलेगा ऑटो सम, जो मैं अभी बताने वाला हूं, इससे मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली निकाल लेगा। देखिए सम करने का तरीका, आप ऐसा भी सम कर सकते हो और अगर आप चाहें तो ऐसा भी सम करके यहां पर ले सकते हो। दोनों तरीका आपके पास में है। तो मैंने आपको एक तरीके, ये 2 तरीके तो मैंने आपको दिखा भी दिया, और तीसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बोला कि मैं करके दिखा रहा हूं, तो आप क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो आप देख रहे होंगे कि जब आपके सामने ये सब चीजें आएगी तो यहां पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये जगह पे सम लिखा है, आप देख रहे होंगे यहां पर 1 2 3 4 5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और इस 5 चीजों के एक एक करके आएगा, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। मतलब एक ही जगह बैठ के मैं आपको कितनी सारी चीजें बताने वाला हूं। पहली चीज, अब आप ये चाहते हो कि सर एक काम करिए, आप टोटल निकालिए।
अब देखिए मैंने क्या करने वाला हूं, यहां पर एकदम सिंपल सिंपल चीजों से अपन चलने वाले हैं। मैंने आपको दो लेंदी प्रोसेस बताई, सम करने का, प्लस करने का, एडिशन करने का। अभी मैं आपके सामने बहुत इजी प्रोसेस बता रहा हूं। मैंने यहां इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद सिर्फ यहां जाने वाला हूं और ये सम बटन दबाऊंगा। वही फार्मूला जो मेरे हाथों से लिखा गया था, खुद ही देखिए, जो फार्मूला मेरे हाथों से लिखा गया था वैसा की वैसा फार्मूला कंप्यूटर ने यहां पर प्रिंट कर दिया। मतलब आप ये सोचिए कि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। सर जब आपको ये सम था, ऑटोमेटिक सम, तो फिर क्यों लगाया? मैंने आपको तरीका बताया कि वाई दी वे, अगर आपको ऊपर वाला ऑप्शन याद नहीं रहे तो आप इक्वल टू सम भी कर सकते हैं। बट अभी देखिए आपके सामने मैंने यहां पर 4-5 ऑप्शन बताने वाला हूं। एक तो मैं आपको पहले सम बताने वाला हूं, तो मैंने यहां कर्सर रखा, SUM सम बटन दबाया, ये आ गया मेरा सम, ये आ गया मेरा टोटल। एक बात आ गई। अब मैं यहां पर बताने वाला हूं, इनमें ये जितनी भी चीजें सब एक एक करके दिखा रहा हूं। सम आ गया मेरे पास। अब मुझे अगर यहीं पर बैठ के देखना है, इनका एवरेज निकालना है, तो मैं एवरेज कैसा निकालूंगा? मैंने यहां लिखा एवरेज। अब एवरेज निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या होगा? वही बात आ गई। सबसे पहले मैं यहां जाने वाला हूं, बस इस बटन को दबाऊंगा एवरेज को, तो मेरे से कंप्यूटर पूछ रहा है आपको कितने डिजिट का एवरेज निकालना है। तो मैंने बोला केवल इतने डिजिट का एवरेज निकाले। मतलब इनमें से आपको यही नहीं करना है, टोटल को नहीं प्लस करना है, मुझे इतने 5 डिजिट में एवरेज निकाल के बताए। तो मैंने एंटर किया तो मेरा एवरेज आया, वो आया इस तरीके से। ये एवरेज भी मेरे पास बनकर तैयार हो गया। ये एक तरीका हो गया जिसको हमने बोला कि किस तरीके से एवरेज निकालना है। सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना। एवरेज निकालने के बाद अगर मुझे यहां पर यह देखना है कि टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, अगर मुझे काउंट करना है ये रिकॉर्ड को, तो मैं यहां पर जाऊंगा, यहां पर कर्सर रख दूंगा, यहां कमांड लगा दूंगा काउंट वाली, तो यहां काउंट लगाने वाला हूं, या फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप यहां पर जाइए, काउंट बटन दबाइए, कितने डिजिट जोड़ना है इतने, जैसे एंटर करूंगा टोटल 7 डिजिट है। मतलब मैं कंप्यूटर से पूछना चाह रहा हूं वाई दी वे, ये लिखा हुआ नहीं होता, मान लीजिए ये हिडन होता और मुझे एक व्यक्ति आके बोलता सर कितने रिकॉर्ड है आपकी फाइल के अंदर, तो मैं कुछ माथापच्ची नहीं करता। मैं यहां जाऊंगा, यहां पर जाने के बाद काउंट करूंगा और मुझे कितने डिजिट काउंट करना है, 1 2 3 4, बस 4 रिकॉर्ड करके एंटर करा तो यहीं पर काउंट करके दिखा देगा। ये कैरेक्टर है इसलिए नहीं हुआ। यहां पर जाएंगे, बस यहां पर कर्सर रखिए, काउंट बटन दबाइए, जैसे हमने काउंट किया ये यहां पर रेंज दिया, ये आ जाएगा। टोटल 7 डिजिट इसके अंदर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको सम बताया, एवरेज बताया, काउंट बताया, 3 चीजें बता दी। अब एक व्यक्ति आके पूछता है सर ये बताइए ये 7 रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? तो एक आ जाएगा मैक्सिमम और एक आ जाएगा मिनिमम। अपन दोनों चीजें देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको इसके अंदर की 1 2 3 4 5 चीजें बताने वाला हूं। भाई एक इन सब का टोटल, दूसरा इनका एवरेज, तीसरा इनमें कितने नंबर है, उनको टोटल रिकॉर्ड कितने हैं वो काउंट करे, चौथा मैक्सिमम, पांचवा मिनिमम। इतनी चीजों को अगर मुझे बताना है तो मैं यहां कर्सर रखने वाला हूं। सेम फीचर विदाउट एनी हेल्प। आपको क्या करना है, इक्वल बटन दबाने वाला हूं यहां पर मैं, देखिए बस यहां पर मैक्सिमम पे क्लिक करा। अब कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है अच्छा मैक्सिमम किसको, किन नंबर्स में मैं पता करूं मैक्सिमम, तो मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूं 1 2 3 4, बस इतने नंबर में बताए मैक्सिमम। बस मैंने एंटर किया तो यहां पर मैक्सिमम डिजिट क्या है ये आ गया। अब क्या होता है, एक बात ध्यान रखिए, मुझे यह पता करना कि इनमें से मैक्सिमम किसका है या मैक्सिमम नंबर क्या है,
तो मैं यहां पर भी लगा सकता हूं। अगर इन चीजों को यहां नहीं लिखूं, इतने रिकॉर्ड है जिनमें 7 रिकॉर्ड है और एक व्यक्ति बोलता है सर इतने रिकॉर्ड में ये बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितने और मिनिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैंने यहां पर कर्सर रख दिया। होता है ना, कभी कभी कोई आया बोले 1000 रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए, तो मेरे पास बहुत इजी तरीका है, मैक्सिमम के सामने कर्सर रखा और ये ऊपर नंबर पूरे के पूरे लिखे हुए। मैं क्या चाहता हूं, इनमें से बताएगा कि ज्यादा मार्क्स किसके हैं। तो यहां पर क्या करना है, यहां जाएंगे, मैक्सिमम बटन दबाया और इतनी रेंज केवल दे दी। इसमें 269 जिस व्यक्ति के मार्क्स है उसके सबसे ज्यादा है, मतलब हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट है 269। अब किसी ने पूछा तो सर सबसे कम किसके आए, अब ये तो इन्होंने क्या करा, इसमें से मैक्सिमम बता दिया। अब अगर कोई पूछे इनमें मिनिमम कौन है, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, यहां पर जाऊंगा, मिनिमम बटन दबाना है और फिर वही रेंज दे दो तो कंप्यूटर बता देगा इसमें मिनिमम कौन है। तो याद रखिए, अगर हमें यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है तो बस आपको इक्वल लगाना है, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चीजों का हम उपयोग करके देख भी सकते हैं। तो ये दो बातें मैंने यहां पर इस छोटे से फीचर के अंदर कितनी सारी चीजें हैं वो सब आपको दिखा दी मैंने, कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सभी चीजें मैंने आपको दिखाई। कितनी छोटी चीजें, पर आप अक्सर देखते होंगे कि जब तक चीजें आती नहीं है तो आपको बहुत सारी चीजें कठिन, हार्ड भी लगती है। तो ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पर करके दिखाई, मैक्सिमम भी करके दिखा दिया, मिनिमम भी आ गया। अब जो लोग पढ़ाई करते हैं, भले स्टूडेंट है, उनको पता होगा कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। किसी भी स्कूल कॉलेज स्टूडेंट में अक्सर लोगों को ये परसेंटेज नहीं पता होता है कि कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज निकलता है हमेशा टोटल के बिहाफ पे, टोटल के बिहाफ पे निकलता है परसेंट, और परसेंट के बिहाफ पे निकलता है डिवीजन। ये तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परसेंटेज को अगर मैं बात करता हूं तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये देखिए, इक्वल टू, अगर मैं यही दिखा रहा हूं कैसे निकालते परसेंटेज, परसेंटेज निकालने का तरीका होता है इक्वल लगाएंगे, टोटल मार्क्स, तो टोटल नहीं लिखूंगा, टोटल का रो कॉलम, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 5 सब्जेक्ट है तो 5 से भाग दे दो। और कुछ लोग कैसे निकालते हैं, कुछ लोगों का तरीका होता है सेकेंड ऑप्शन, वो होता है, मान लीजिए टोटल नंबर इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500, अगर 600 मार्क्स के पेपर है तो 600, यानी दोनों का काम एक ही है, तरीका एक ही है। और ये मैं फार्मूला यहां लगाना चाहता हूं, तो मैं यहां पर टोटल नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा एच, और ये कहां पे लिखा है 3, तो मैं यहां पर लिखूंगा इक्वल टू H3 डिवाइडेड बाय 5। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर आप ऐसा क्या लिख रहे, ये H3 क्यों लिख रहे, तो भैया ये है कि मैं ये एक व्यक्ति के लिए थोड़ी भी परसेंटेज निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं सारे स्टूडेंट का ऑटोमेटिक परसेंट निकाले। बट कैसे, तो चलिए वही चीज को अपन प्रैक्टिकली मोड में देखते हैं। तो मैंने यहां पर कर्सर रखा, इस जगह पे कर्सर रखा मैंने, पहले लगाऊंगा इक्वल टू, इक्वल टू लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है परसेंट, पर परसेंट किसके आधार पे निकलेगा, टोटल। तो इक्वल लगाने के जस्ट बाद क्लिक कर दीजिए, तो देखो वहां पर 269 नहीं आया, वहां पर क्या आया, H3 आया, कि भैया H3 जो लिखा है वो 169 है। और यहां पर जाके मैं क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 5, भाई 5 क्यों लिखा, मैंने माना है कि ये 100 मार्क्स के 5 पेपर है, तो वो करा। अगर मान लीजिए 600 होता तो 6 करता, 650 होता है तो 6.5 करता, मैंने यहां एंटर किया तो ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति का अगर परसेंटेज निकाल दिया। तो आपको क्या निकाला, कैसे निकाला, पहले इक्वल टू लगाया और जहां पे मेरा टोटल लिखाया वहां पर गया और 5 करके मैंने एंटर किया,
तो जैसे एंटर करेंगे ये आ गया। बस आप यहां पर लास्ट में 2 टाइम क्लिक कर देना तो सभी का परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आपको ऐसा लगे 2 टाइम क्लिक नहीं हो तो इस कॉर्नर पे पकड़ के माउस को दबाने के साथ साथ नीचे तक खींच लीजिए तो भी आपका परसेंटेज आ चुका है। एक बात आप ध्यान से देखिएगा, मैंने डेटा डाला तो टोटल भी आ गया, टोटल के भी आप पे परसेंटेज। और फार्मूले का फायदा क्या है बताता हूं। अगर अब मैं किसी भी डेटा के अंदर जाके चेंज कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, टोटल भी चेंज होगा, परसेंटेज भी चेंज होगा। मैंने यहां पर कर्सर रखा, ये देखिए सभी कुछ चेंज होते जा रहा है। ये देखो मैं टोटल चेंज हो रहा है तो परसेंटेज भी चेंज हो रहा है, एक एक करके सभी चीजें चेंज होते जा रही। इस तरीके से आपने एक चीज तो जरूर देखी होगी कि किस तरीके से हमारा तो डाटा चेंज होता है तो टोटल चेंज होता है, टोटल चेंज होता है तो परसेंटेज चेंज होता है, और परसेंटेज के बिहाफ पे निकलता है डिवीजन। याद रखिए, ऐसी बातें, ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको यहां पर इन सब चीजों को करके दिखाया। अभी मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताने वाला हूं। हम यहां पर ले लेते हैं रैंक और यहां पे ले लेंगे डिवीजन। चलते अपन सभी चीजों को आज समझने वाले हैं। ये बेसिक चीजें हैं और मैं ये बोलता हूं कि लाइफ में अगर आप लोगों को कंप्यूटर आता है तो एक्सेल आना चाहिए, और एक्सेल के लिए आपको एक एक चीजें कैसे कैसे यूज करना है, कब कब हम यूज करते हैं, उन सब चीजों को समझना है। देखिए आपने देखा होगा कि भैया ये सभी स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ते हैं, सबका टोटल अलग अलग भी है, कुछ सेम भी हो सकता है, एक आधा नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, सबका परसेंटेज भी लिखा हुआ है। अब एक व्यक्ति आके बोलता है कि सर ये बताइए कि आपकी स्कूल के अंदर 100 बच्चे क्लास में, तो किसकी टॉप रैंक बनी इस क्लास के अंदर? क्योंकि रैंक जो होती है वो क्लास भी होती है, स्कूल वाइज भी होती है, यूनिवर्सिटी वाइज भी होती है, बोर्ड वाइज भी होती है, सभी में होती है। तो हम रैंक कैसे निकालते हैं? अब ये जो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूं, इन फार्मूलास को आपको मैं लिख के भी दिखा रहा हूं। अब ये जो फार्मूला जो निकालने वाला हूं मैं यहां पर रैंक, अब रैंक का मैं पहले फार्मूला बता रहा हूं। देखिए मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता, पर मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। अगर मुझे रैंक निकालना है तो रैंक निकालने का फार्मूला कैसा होगा? वैसे तो यहां लिखूंगा रैंक, पर मैं यहां पर आपको ऐसा लगता है तो आप ध्यान से देखिएगा मेरे को कहां लगाना है रैंक। मुझे रैंक लगाना है तो देखो मैंने यहां पर रखा। अब मैं यहां जा रहा हूं और मैंने यहां पर रखा कि रैंक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला जो भी फार्मूला यूज करें तो सबसे पहले इक्वल टू यूज करें। अब इक्वल टू यूज करने के बाद मुझे निकालना रैंक, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वही लिखूंगा रैंक। लिखा मैंने रैंक, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब रैंक किसके आधार पे निकलती है? परसेंटेज के आधार पे। परसेंटेज कहां पे लिखा? आई, और इधर लिखा है 3। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा, लिखने वाला हूं I3, उसके बाद लगाने वाला हूं मैं कामा। अब कहां से शुरू करेगा कंप्यूटर रैंक निकालना? I3 से शुरू करे तो $I, उसके बाद $I और फिर $3, फिर लिखेंगे $3 से शुरू करे तो कहां तक आएगा? फिर आएगा कहां तक? I तक आएगा, और ये लोकेशन क्या है? ये है मेरी I9 तक जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अगेन $I और अगेन करूंगा $9, देन ब्रैकेट ऑफ कर दूंगा। याद रखिए इस फार्मूले को, अगर आपको याद नहीं हो तो फिर से देख लीजिए। I3 इसलिए लिखा कि वो इसके बिहाफ पे निकालेगा, परसेंटेज के बिहाफ पे रैंक निकालेगा, पर कहां से शुरू करेगा? $I $3 से शुरू करेगा,
नीचे कहां तक आएगा, $i और $9 तक जाएगा। ये फार्मूला जो मैंने लिखा है, यही फार्मूला मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूं, कैसे आपके सामने यूज होगा। तो देखिए, अभी मैंने सिर्फ आपके सामने लिखा है, कर्सर रखा मैंने आपके सामने रैंक में, और वही चीज जो मैंने यहां अभी लिखी, मैं इसको प्रैक्टिकल, तो मैंने लिखा, यहां पर लिखा RAN के रैंक लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब मेरे से कंप्यूटर पूछेगा आपका कहां पर लिखा है, तो मैंने बोला ये I3 पर है। अगेन कामा लगाया मैंने I3 पे। अभी आपके सामने पूरा फार्मूला आएगा, I3 कामा I3 लिखा। अब कौन सी रेंज से चालू हो, तो मैंने लिखा $i से शुरू हो, कहां तक जाए, अगेन $3, मतलब $3 से स्टार्ट हो और नीचे कहां तक जाए, वहीं तक जाए $i तक, और नीचे कहां पे 9 लिखा है, तो यहीं पर जाएंगे, यहां लगा देंगे $9, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर से देख लीजिए, मैंने वही फार्मूला जो लिख के आया था, ये $i के आधार पे निकालेगा, तो $i $3, मतलब ये रेंज हो गई। नीचे कहां तक जाएगा, $i $9 तक जाएगा, और बस इतना करके एंटर करिए। इस व्यक्ति की, इस स्टूडेंट की सेकंड रैंक बनी क्लास में, किसी स्टूडेंट की रैंक 7 रैंक बनी क्लास में। अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर ये रैंक अगर जो 7 वाले के मार्क्स बढ़ा देता हूं, चलिए, तो देखो 7 वाले का चेंज होगा तो सभी का चेंज होगा, क्योंकि कोई 7 वाला फर्स्ट पे जाएगा तो फर्स्ट वाला कहीं उतरेगा। अभी हमने आपके सामने डेटा डाल के दिखाएंगे, ये खुद ही देख लो। अब ये 5 हुआ तो सभी में बदलाव हो रहा है, ये आ गया। अब ये फर्स्ट रैंक हो गया तो ये वाला 6। ऐसी आपका ऑटोमेटिकली अगर आप डेटा में चेंजेस करेंगे तो आपके हर चीज़ों में चेंजेस होने वाला है। ये देखिए, इस तरीके से आपका टोटल बताया, टोटल के बिहाफ पे आपने परसेंटेज सीखा, और इस परसेंटेज के आधार पे आपके स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, उसकी रैंक क्या बनी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पॉइंट बहुत छोटे छोटे से हैं, चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि चीज़ छोटी है, काम इसका बड़ा है, और मैं आपको हर एक चीज़ को, माइनर से माइनर, छोटी सी छोटी चीज़ों को लाइव प्रैक्टिकल के माध्यम से बता रहा हूं। और मैंने अभी आपके सामने मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, सम, एवरेज, साथ में रैंक, टोटल, परसेंट, कितने छोटे छोटे से फीचर है, छोटे छोटे से ऑप्शन है, कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको हर एक प्रैक्टिकल शीट के माध्यम से बता रहा हूँ। अभी मैंने इस मार्कशीट के ऊपर, आपको पता भी नहीं होगा, और मैंने कितने छोटे छोटे सी चीज़ें आपको बता दिए, और वही छोटी छोटी सी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे सर डिवीज़न कैसे निकालेंगे, पर डिवीज़न एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें आपने देखा होगा कि डिवीज़न पे कुछ टर्म्स हो जाते, कैसे कि आपका परसेंटेज के बिहाफ पे निकलता है डिवीज़न, क्योंकि परसेंटेज के आधार पे ही निकलने वाला है डिवीज़न। अब कैसे निकलने वाला है आप खुद जानते हो। मान लीजिए किसी का परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो वो फर्स्ट कहलाता है, आपको भी पता होगा। किसी का 45 से ज़्यादा है, आप देखिएगा इनकी कंडीशंस को अपन पहले थ्योरेटिकल में समझते हैं। अगर किसी का परसेंटेज 45 से ज़्यादा है पर 60 से कम है तो यह स्टूडेंट सेकंड कहलाता है। अगर कोई स्टूडेंट का 33 से ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है 45 से कम होगा तो ऐसा स्टूडेंट थर्ड डिवीज़न जाएगा। और मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 32 है या 32 से लेस देन है, क्या है, लेस देन 32 हो गया। अगर लेस देन 32 हो रहा है तो ये स्टूडेंट कहलाएगा फेल। अब आप जान गए होंगे कि मैंने यहाँ पर इन सब चीज़ों को इसी फाइल के अंदर क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि आपको इस चीज़ का नॉलेज होना
जरूरी है कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपका यहां पर ये जो डिवीजन इन स्टूडेंट के इस परसेंटेज के आधार पे ही आपका डिवीजन आना चाहिए, यानी कि अगर मैं यहां फार्मूला लगाऊं तो परसेंटेज के भी हाफ पे ही आपका डिवीजन आना चाहिए। तो देखिए, एक तरीका तो मैं आपको लाइव लगा के दिखाऊंगा और दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, मैं यहां पर लिख के भी दिखाऊंगा ताकि हर एक चीज के बारे में आपको आना चाहिए। अब मैं क्या चाहता हूं कि कंप्यूटर एक का निकालेगा तो लाखों करोड़ों डेटा का निकालेगा। फार्मूला एक के लिए बनाया जाता है, लाखों करोड़ों पे उपयोग आता है। कोरोना का एक व्यक्ति के लिए एक तरीके की दवाई डिसाइड की गई और लाखों लोगों के ऊपर हम लोग यूज की हमने। ठीक उसी प्रकार से मैं फार्मूला एक के लिए लगाऊंगा। अब ये इतने 7 या 9 रिकॉर्ड नहीं है, 1 लाख रिकॉर्ड भी होंगे तो सबके निकलेंगे। मेरे पास कंडीशन ये है कि अगर किसी स्टूडेंट का 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट, 45 से ज़्यादा है तो सेकंड, 33 से ज़्यादा है तो थर्ड, और अगर किसी का 33 से कम हुआ तो वह स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो क्या करें, ऐसी कंडीशन का हम उपयोग कैसे करने वाले हैं? तो चलते हैं। पहले तो मैं आपको इसका थ्योरिटिकल इन्वायरमेंट बताऊं, क्योंकि जो भी डिवीजन निकलेगा वो निकलने वाला है परसेंटेज के आधार पे मैं निकालने वाला हूं डिवीजन। कैसे निकलेगा तो पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लिखता हूं। सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाया तो इक्वल लगाने के बाद क्या लिखना है? सबसे पहले लिखूंगा इफ, क्योंकि आज ये जो ऑप्शन है इफ, और इफ का मतलब होता है यदि। यदि मतलब क्या होने वाला है? यदि ब्रैकेट स्टार्ट कहां पे लिखा है? परसेंटेज आई और 3, आई और 3 के बिहाफ। तो मैं यहां लिखने वाला हूं, अगर यहां पे आने वाली वैल्यू यानी I3 पे आने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होती है या 60 से ज़्यादा होगी तो कामा लगाएंगे, कामा डिवीजन इज फर्स्ट, देन कामा एक स्पेस यहाँ पे हम लेंगे। क्या हुआ? एक के लिए यानी इनमें से जो स्टूडेंट फर्स्ट होंगे, 60 से ज़्यादा वाले होंगे, वो ऑटोमेटिकली कि इनके सामने फर्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब ऐसा नहीं हुआ तो फिर सेकंड के लिए लगाएंगे। अगेन इफ I3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होगी या 45 से ज़्यादा होगी तो डिवीजन आ जाएगा। यहाँ पर कामा लगाएंगे, डिवीजन सेकंड हो जाएगा आपका। ये देखिए सेकंड डिवीजन कोटेशन ऑफ, हर बार कामा लगाना कंडीशन के बाद जरूरी है। अब क्या हो जाएगा? जो स्टूडेंट 45 से ज़्यादा और 60 से कम होगा वो हो जाएगा सेकंड डिवीजन। फिर इसके बाद कंटिन्यू लगाएंगे, इफ लिखेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हमको हर बार नहीं लगाना है। फिर हम लगाएंगे इफ अगेन I3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हुई या उससे ज़्यादा हुई तो ये थर्ड डिवीजन हो जाएगा। एंड फिर स्पेस दिया, इफ अगर I3 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 32 हुई, यानी कि इसके लिए अगर 32 या 32 से कम हुआ तो फिर फेल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा फेल, ये आ जाएगा। बट एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने लगा दिया। अब हमने ब्रैकेट कितनी बार स्टार्ट हुआ? 1, 2, 3 और 4 बार। तो यहाँ पर अब 1, 2, 3, 4 बार क्लोज करेंगे। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है ना, ये फार्मूला आप लोगों को देखिए कई तरीके से लोग ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको लिख के इसलिए समझाया कि अब मैं इसको प्रैक्टिकली करवाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये निकाला जाता है। मैंने यहीं पर आपके सामने इसको क्लियर किया और अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि डिवीजन कैसे निकालेंगे। अब डिवीजन निकालने का तरीका है, मैंने लिखा इक्वल टू लिखा, इफ यानी यदि। यदि अब मैं नॉलेज आपको बता चुका हूँ, लॉजिकल टेस्ट। तो मैंने क्या करा, इफ I3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हुई या 60 से ज़्यादा हुई तो डिवीजन आ जाएगा फर्स्ट कोटेशन ऑफ। सेकेंड आ जाएगा इफ I3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 45 हुई या उससे ज़्यादा हुई तो सेकेंड। ये देखिए मैं आपके सामने पूरा फार्मूला लिखते जा रहा हूँ। एंड इफ
I3 की वैल्यू यहाँ पर गए, ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी हुई, अब आप यहाँ पर जाएंगे 33 हुई या उससे ज़्यादा हुई तो डिवीजन थर्ड आ जाएगा। एंड इफ I3 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 32 हुई या उससे कम हुई तो आप फेल कैटेगरी में आ जाओगे। अब मैंने ब्रैकेट कितनी बार स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 1 2 3 4, 4 टाइम लिखा। अब आप खुद ही देख लीजिए, जो फार्मूला मैंने अभी प्रिंट किया था उसी फार्मूले को मैंने यहाँ पर किया, और जैसे मैं एंटर करूँगा, अब आप ध्यान से देखिएगा, आपके सामने यहाँ 2 टाइम क्लिक किया, सभी का टोटल परसेंटेज डिवीज़न ऑलरेडी आ चुका है। आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से सबका परसेंटेज डिवीज़न किस तरीके से हमने यूज़ में लिया, आपको सब की सब चीज़ें दिखाई देगी। ये देखिए, ये हमारे पास परसेंटेज डिवीज़न सब हमने यहाँ निकाल के रखा, हमने इसको रेड कलर भी दे दिया। ये देखिए, अभी हमने यहाँ पर इसको ब्लैक दे दिया, डार्क कर दिया। ये देखिए, अब ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ किसी के मार्क्स में, मान लीजिए 3rd डिवीज़न है, अब इसके मार्क्स में मैंने चेंजेस किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक एक एक डेटा को भी अगर आप चेंज करोगे तो सभी कुछ चेंज हो जाएगा। मेरा फार्मूला कैसा था आपने देख भी लिया कि फार्मूला किस तरीके से लगाया गया, तो आपका टोटल भी आ गया, नेम आ गया, हिंदी इंग्लिश सारी चीज़, और एक भी चीज़ों को अगर आप चेंज करते हो तो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आपने एक चीज़ देखी कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने उसमें इफ़ का उपयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए केवल एक चीज़ नहीं बताई, यहाँ पर हमने अभी आपके सामने बैठे बैठे अभी हमने कितनी चीज़ें करके देखी। हमने यहाँ पर सम यूज़ किया, हमने यहाँ पर एवरेज यूज़ किया, अभी हमने यहाँ पर काउंट बताया आपको, इसी के साथ हमने आपको मैक्सिमम बताया, इसका शॉर्ट फॉर्म मैक्स होता है, हमने आपको मिनिमम बताया, आपके इसी के सामने आपका मिनिमम हो गया ये वाला, साथ में हमने आपको यहीं पर टोटल निकालना बता दिया, साथ में आपने आपको परसेंटेज निकालना बता दिया, और इसी के साथ में हमने आपको किस तरीके से डिवीज़न निकालते हैं, और डिवीज़न को निकालने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने इफ़ का भी उपयोग किया। इतनी सारी चीज़ें आज हमने देखी। आज की क्लास के अंदर आपने एक्सेल से केवल आप फ्रेंडली नहीं हुए, एक्सेल का रियल लाइफ में यूज़ करना सीखा कि कैसे कैसे हम MS एक्सेल का उपयोग कर सकते हैं। और देखिए, इतने ऑप्शंस को आप लोग कई बार क्लास में जाते हैं तो कई समय लग जाता है सीखने के लिए। हमने आपको एक क्लास के अंदर इतनी सारी चीज़ें करके दिखाई, और इन्हीं चीज़ों को जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और भी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ये इफ़ ऑप्शन जिसका आज हमने थोड़ा सा इन्वायरमेंट पढ़ा, इसको हम और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे हर समय जब जब कंडीशन लगेगी तब तब। हमने आज की क्लास के अंदर आपको रियल इन्वायरमेंट बताया कैसे कैसे हमारा क्लासेस होती है।